बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फातिमा इसहाक और आप देख रहे हैं पाक मीडिया डिजिटल। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पेट्रोल पंप्स बंद होने से शहरियों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। पेट्रोल की तलाश में एक पंप से दूसरे पर चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो गए। शहरियों ने शिकवा किया है कि हुकूमत ने पीएसओ के पेट्रोल पंप्स खुले रहने का वादा किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आइंदा 3 माह में तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के अमल में तेज़ी लाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका इदारों से मनसूबों की तफसीलात तलब कर ली। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग की अजियत, पेट्रोल गैस की कितारों से निजात दिलाई। सब्ज बाग दिखाकर इमरान खान साहब ने कौम को दोबारा कितारों में खड़ा कर दिया। महमूद खान ने कहा है कि माजी की हुकूमतों की वजह से मुल्क में महंगाई का सैलाब है। हमें ये सिलेक्टेड कहते हैं, ये खुद निकम्मे और करप्ट हैं। शीरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत IMF के कहने पर पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा करने जा रही है। वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन आजकल हुकूमत महंगाई पैकेज बनाने में मसरूफ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए वाघा के रास्ते भारत से 50,000 मेट्रिक टन गंदम और अद्वियात की तरसील की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर का कहना है कि पंप्स मालिकान के नाजायज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। लाहौर में दिन ब दिन फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे से बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। शहर में स्मोक की वजह से बच्चों में दमा, एलर्जी, सांस, आंखों की बीमारियों और नमूनिया की शिकायत बढ़ गई। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर शदीद धुंध के बायस पेश आए ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पेट्रोल पंप्स बंद होने से शहरियों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। पेट्रोल की तलाश में एक पंप से दूसरे पर चक्कर लगाने के लिए मजबूर हो गए। शहरियों ने शिकवा किया है कि हुकूमत ने पीएसओ के पेट्रोल पंप्स खुले रहने का वादा किया, लेकिन इनमें से भी बेशतर बंद हैं। कुछ शहरों में जहां चंद पेट्रोल पंप खुले हैं, वहां लंबी कतारें लगी हैं। पंप्स बंद होने की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुतासिर हुई। ओगरा ने पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल का नोटिस लेकर मार्केटिंग कंपनियों को बिला तातल सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत की है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आइंदा 3 माह में तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के अमल में तेज़ी लाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका इदारों से मनसूबों की तफसीलात तलब कर ली। उस्मान बुज़दार ने हिदायत की है कि जो मनसूबे इफ्तिताह के लिए तैयार हैं, उनकी फरिस्तें ऐवान वज़ीर आला को अरसाल की जाएं। जिन मनसूबों के आइंदा 3 माह में संगे बुनियाद रखने के इंतजामात मुकम्मल हैं, उनसे भी आगाह किया जाए। उस्मान बुज़दार का कहना था कि जारी तरक्याती फंड्स को टाइम फ्रेम में इस्तेमाल में लाया जाए। पेट्रोल पंप मालिकान को मजबूर किया गया कि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए 25 नवंबर मरकजी कायद समीउल्लाह खान की और गुलनवाज अफरीदी जनरल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा एसोसिएशन की कॉल पर हड़ताल का ऐलान करें। रिपोर्ट कर रहे हैं नौशहरा से हमारे नुमाइंदे सरफराज दुरानी। जी बिल्कुल, पेट्रोल पंप मालिकान को मजबूर किया गया कि वो अपने कानूनी हक का इस्तेमाल करते हुए 25 नवंबर को मरकजी कायद अब्दुल समी खान की कॉल पर हड़ताल का ऐलान। गुलनवाज अफरीदी जनरल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा पेट्रोलियम पंप एसोसिएशन। पेट्रोल पंपों की औसत फ़रोख्त 4,000 से कम है। इस मामूली मार्जिन में डीलर्स अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें जो कई गुना बढ़ गई हैं अदा करते हैं। हुकूमत के हर इदारे को टैक्स दे रहे हैं।
जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट है 7 डिवीज़न है हमारे KBK में और 35 डिस्ट्रिक्ट है, ये हम पूरे पाकिस्तान में उनके साथ स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और जब तक हमारा 6% मार्जिन नहीं होता और तब तक हम ये हमारा हड़ताल जो है गैर मुआयना मुद्दत के लिए है, तब तक हम पेट्रोल पंप रिलीज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं खोल सकते जब तक ये डिमांड हमारे पूरी न हो जाए। दूसरी बात ये है, अगर वो फिर हमें मुज़ाकरात के लिए कह दे कि आप मुज़ाकरात कर लें, तो मुज़ाकरात का टाइम गुजर गया, उनके साथ हमने मुज़ाकरात किए थे 3 नवंबर को। अभी उन्होंने नोटिफिकेशन करना है, नोटिफिकेशन के बगैर हम नहीं खोलेंगे। दूसरी बात ये है कि कल से पूरे डिपो से जहाँ पे KBK में जितने डिपो हैं वो सरायनूरन में है, कोटला जाम में है, कुहाट पे है, तारुजपा में, चतरा में, यहाँ से भी सप्लाई बंद होगी। तो टैंकर वालों में भी हमारे साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, वो भी बंद कर रहे हैं। मुलाजमीन की सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट अदा करते हैं। बिजली के बिल कई गुना बढ़ गए हैं। रोज़मर्रा अखराजात इसके अलावा हैं। इन अखराजात में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा आपके सामने है, जिसकी वजह से डीलर्स की सरमायादारी में इजाफ़ा होता है और इजाफी सरमाया बैंक से इंटरनेट पर लिया जाता है। लेकिन हुकूमत ने सरमेरी दिखाई और मजबूर होकर उन्होंने 5 नवंबर को हड़ताल की कॉल को हुकूमत की यकीन दहानी पर मौखर की कि 17 नवंबर तक डीलर्स मार्जिन में इजाफा की समरी मंजूर कर ली जाएगी। ताहम 20 नवंबर तक कोई जवाब न आने पर मरकज़ी कायद ने मुल्क गैर हड़ताल की कॉल दी है, जिसकी तायीद करते हुए 25 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा में तमाम पेट्रोल पंप बंद करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ सरफराज दुरानी, पाक मीडिया, नौशहरा। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग की अजियत, पेट्रोल गैस की कितारों से निजात दिलाई। सब्ज बाग दिखाकर इमरान खान साहब ने कौम को दोबारा कितारों में खड़ा कर दिया। तर्जमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा है कि आटा, चीनी तो कहीं गैस, पेट्रोल और बेरोजगारों की कितारें हैं। हर तरफ नए पाकिस्तान की अज़ियतनाक मनाजिर हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि राशन कार्ड, कतारें, महंगाई, यू टर्न, झूठ नए पाकिस्तान की शनाख्ती अलामत है। मुल्क में गैस का बहरान इमरान नियाजी की बद इंतजामी और करप्शन की वजह से है। शहबाज शरीफ का कहना था कि कतारों में खड़े अवाम आज नवाज शरीफ और पुराने पाकिस्तान को हसरत से याद कर रहे हैं। जालिम हुक्मरानों की बेहिसी गरीबों के जख्मों पर नमक है। पूरे मुल्क को 3 साल से नाअहली, नालायकी, करप्शन और महंगाई की स्मोग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। पेट्रोल, आटे, चीनी और एशियाई ज़रूरिया के लिए कौम को कितारों में धक्के खाते देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। लीगी रहनुमा ने कहा है कि नए साल पर गैस की कीमत में 400% इजाफे का नया बम कौम पर गिरने वाला है। 1 जनवरी से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को सैकड़ों रुपए इजाफी अदा करने पर गैस मिलेगी। महमूद खान ने कहा है कि माजी की हुकूमतों की वजह से मुल्क में महंगाई का सैलाब है। हमें ये सिलेक्टेड कहते हैं, ये खुद निकम्मे और करप्ट हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि जरदारी साहब इस मुल्क को चलाएंगे। क्या वो इस मुल्क को चलाएगा जो बैरून मुल्क बैठा हुआ है? ये बैरून मुल्क बैठकर वीडियो कॉल पर तकरीरें करते हैं। इन्होंने बेदर्दी से मुल्क को लूटा। अपोजिशन अपनी करतूतों पर पर्दा डालने के लिए प्रोपोगंडा कर रही है। महमूद खान का कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने जो सब्सिडी दी है वो हम अदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली नस्लें कर्ज अदा करेंगी। साबिक हुक्मरानों ने अवाम के पैसों से बैरून मुल्क जायदादें बनाई। नालायक और करप्ट टोले ने मुल्क को तबाही से दो चार किया। इन्होंने कहा है कि लोग कहते हैं इलेक्शन के लिए कुछ करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की सोच इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए है। शीरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत IMF के कहने पर पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा करने जा रही है। वज़ीर आज़म ने रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था, लेकिन आजकल हुकूमत महंगाई पैकेज बनाने में मसरूफ़ है। नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सीनेटर शीरी रहमान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत बिजली पर सब्सिडी खत्म करके नरखों में इजाफा करेगी। कीमतों में इजाफे के अलावा पेट्रोल की कीमत में 610 अरब रुपए का इजाफी बोझ अवाम पर डाला जाएगा। अब IMF के हुक्म पर गैस में फी MMBT यूनिट पर 400 रुपए का मजीद इजाफा कर रही है। शीरी रहमान का कहना था कि सर्दियों में लोग गैस से महरूम हैं। ये मुल्क को पत्थर के ज़माने की तरफ लेके जा रहे हैं। महंगाई से परेशान अवाम के लिए हुकूमत मजीद मुश्किलात पैदा कर रही है। नाअहल और नाकाम हुकूमत के पास अवाम को रिलीफ देने का कोई मंसूबा नहीं। ये आए रोज़ गैर एलानिया मनी बजट पेश कर रही हैं।
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए वाघा के रास्ते भारत से 50,000 मैट्रिक टन गंदम और अद्वियात की तरसील की इजाज़त दे दी। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने ब्रदर अफगान अवाम के लिए जज्बा खैर सगाली के तौर पर इंसानी बुनियादों पर वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत से 50,000 मैट्रिक टन गंदम और जान बचाने वाली अद्वियात की नकलो हम के लिए इजाज़त देने का फैसला किया है। तर्जमान का कहना है कि इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल अमूर को हुकूमत पाकिस्तान के फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज़ कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी बुनियादों पर 5 अरब रुपए इमदाद की भी मंजूरी दी थी। इस्लामाबाद वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर का कहना है कि पंप्स मालिकान के नाजायज़ मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाएगा। एक बयान में वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा है, पेट्रोल पंप्स की हड़ताल की आड़ में कुछ ग्रुप्स 9 रुपए का इजाफा चाहते हैं। चंद कंपनियों को नवाजने के लिए 9 रुपए का इजाफा नहीं किया जा सकता। जायज़ मुतालबात मानेंगे, नाजायज़ मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे, लिहाजा आवाम को परेशान करना दुरुस्त नहीं। वज़ीर तवानाई का कहना था कि मार्जिन में इजाफा की समरी पहले ही ECC में पेश कर दी है। आइंदा इजलास में फैसला हो जाएगा, लेकिन जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप मालिकान की मुश्किलात का एहसास है, मगर पंप मालिकान आवाम की मुश्किलात का एहसास करें और फैसले पर नज़रसानी करें। वाज़ेह रहे कि पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से मार्जिन बढ़ाने के मुतालबे पर मुल्क भर में हड़ताल की जा रही है, जिसके बायस कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और दीगर शहरों में पंप्स बंद हैं, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर में दिन ब दिन फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफे से बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं। शहर में स्मोक की वजह से बच्चों में दमा, एलर्जी, सांस, आंखों की बीमारियों और नमूनिया की शिकायत बढ़ गई। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि स्मोक की वजह से नमूनिया की शरह में 3 से 4 गुना इजाफा हो गया है। लाहौर के बड़े सरकारी अस्पतालों की चिल्ड्रन एमरजेंसी और OPDs में स्मोक से मुतासरा बच्चों का रश लगा हुआ है। सिर्फ चिल्ड्रन अस्पताल की एमरजेंसी में रोजाना 400 के करीब बच्चों को लाया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि ज्यादातर बच्चे दमा, खांसी, एलर्जी, आंखों की जलन और फेफड़ों के अमराज के सबब एमरजेंसी आ रहे हैं। स्मोक 1 से 2 साल के बच्चों में नमूनिया का सबब बनने लगा है। तिब्बी माहिरीन ने शहरों को हिदायत की है कि स्मोक के दौरान घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर मत निकलें, मास्क पहने, ऐनक लगाएं और गर्म मशरूबात इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात ना किए गए तो नमूनिया और एलर्जी समेत दीगर अमराज में मजीद इजाफा हो जाएगा। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर शदीद धुंध के बायस पेश आए ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। ज़ायरीन की बस को हादसा नॉर्दर्न बाईपास पर निजी यूनिवर्सिटी के करीब पेश आया, जहां बस का तसादम ट्रॉलर से हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद जहां बहक हो गए। हादसे में 12 अफराद जख्मी भी हुए। जख्मी अफराद को फौरी तिबी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बस में 30 मुसाफिर मौजूद थे। हादसे में बस के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा और आगे बैठे हुए अफराद जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि हादसा धुंध के बायस पेश आया। नॉर्दर्न बाईपास पर शदीद धुंध की वजह से हद निगाह तकरीबन 0 है, जिसकी वजह से बस ड्राइवर ट्रॉलर को नहीं देख सका। हद निगाह 0 होने की वजह से रेस्क्यू के लिए जाने वाली पुलिस और रेस्क्यू की टीमों को भी जाए हादसा से वापसी के लिए मुश्किलात पेश आईं। नॉर्दर्न बाईपास से गुजरने वाले ट्रक और ट्रॉलर ड्राइवरों ने भी किसी बड़े हादसे से बचने के लिए अपनी गाड़ियां यूनिवर्सिटी के पास सड़क के किनारे खड़ी कर दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। 109 सफ़हात पर मुश्तमिल ऑर्डिनेंस के मुताबिक इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और आई वोटिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि बल्दियाती हुकूमत के मेयर का इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ICCT से बराह रास्त इंतखाब होगा। सदारती ऑर्डिनेंस के मुताबिक ICT के मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन नेबर हेड कौंसिल होगी और मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन में ICT के सिवाय कंटोनमेंट के तमाम इलाके होंगे, जबकि नेबर हेड क्वार्टर कौंसिल की आबादी 20,000 होगी। इसके अलावा इस्लामाबाद बल्दियाती हुकूमत का बराह रास्त मुंतखब मेयर होगा, जबकि इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत और नेबर हेड कौंसिल की मुद्दत 4 साल होगी और मेयर इस्लामाबाद का काबीना 12 रुकनी होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए पाक मीडिया डिजिटल।